बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। प्रादेशिक भूगोल में इससे पहले के वीडियो में अपन ने दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न प्रकार के खनिज, जिसमें हीरे का उत्पादन है, सोना है, टिन है, तांबा है, इसका उत्पादन के बारे में अपन इससे पहले के वीडियो में पढ़ लिया था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज उसी से ही संबंधित है दक्षिण अफ्रीका में जो प्रमुख शक्ति के संसाधनों में कोयला है, जैसे पेट्रोलियम है, जल विद्युत है। तो आज का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दक्षिण अफ्रीका में कोयला। शॉर्ट नोट में कई बार प्रश्न आ जाता है, दक्षिण अफ्रीका में कोयला उत्पादन। तो शक्ति के संसाधनों में किसी भी देश के औद्योगिक विकास में शक्ति के संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी देश यदि तरक्की कर रहा है, औद्योगिक विकास कर रहा है, तो उस देश में शक्ति के संसाधन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोयला हो, पेट्रोल हो या जल विद्युत, इन जो शक्ति के संसाधन है इसमें प्रमुख है। शक्ति के संसाधन है उसमें कोयला है, पेट्रोल है तथा जल विद्युत है। ये प्रमुख शक्ति के संसाधन होते हैं, जिसमें पहला आपका है कोयला। शक्ति के संसाधनों में कोयला अति महत्वपूर्ण संसाधन है। आधुनिक औद्योगिक विकास में जो कोयले के महत्वपूर्ण देन है, जो आधुनिक औद्योगिक विकास हुआ है वो कोयले के कारण से ही हुआ है। तो आधुनिक जो औद्योगिक विकास है वो कोयले की ही देन है। दक्षिण अफ्रीका में यदि कोयला नहीं पाया जाता तो यहाँ खनन और जो औद्योगिक क्रिया है वो एकमात्र क्या है, कल्पना रह जाती है। उसमें मतलब आपका संदेश पद होता है कि यहाँ पर उत्पादन इतना अधिक हो रहा है। यदि कोयला नहीं निकलता तो दक्षिण अफ्रीका का जो विकास हो रहा है, खनन हो रहा है, औद्योगिक क्रिया है, वो सब क्या है, एक संदेश पद मात्र रह जाती है। संदेह होता है उसमें कि औद्योगिक विकास हो जाता है नहीं, तो एक संदेशपद घटना होती यदि कोयला वहां नहीं पाया जाता। वर्तमान में यहाँ जो अनुमानित कोयले का भंडार है वो 75,000 मिलियन टन। कितना है? 75,000 मिलियन टन जो कुल उत्पादन है या भंडार है। तो अनुमानित भंडार है कोयले का वो आपका 75,000 मिलियन टन है। 75,000 मिलियन टन कुल भंडार है आपका। जो अनुमानित भंडार है वो 75,000 मिलियन टन है, जिसका 90% भाग है वो आपका क्या है, भंडार है वो अकेले ट्रांसवाल में है। जो यहाँ पर कुल भंडार है उस कुल भंडार का 90% भाग है वो आपका कहाँ है, ट्रांसवाल कोयला क्षेत्र में है। कारू श्रेणियां में विद्यमान कोयले का स्तर है वो क्षैतिज रूप में होने के कारण यहाँ उत्खनन सरलता से होने लगा है या सरलता से होता है। जो कारू श्रेणी है, कारू श्रेणी पाई जाती है। इन कारू श्रेणियों में जो पर्वत श्रेणी है, कारू श्रेणियों में जो विद्यमान कोयले के स्तर का जो जमाव है वो क्षैतिज रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? क्षैतिज रूप में पाया जाता है। क्षैतिज रूप में पाया जाता है और क्षैतिज रूप में पाए जाने के कारण से उत्खनन सरल हो गया है। कोयले की परतें यहाँ 2 से 3 मीटर की मोटाई में है। तो कोयले की जो यहाँ परत है आपके दक्षिण अफ्रीका में वो 2 से 3 मीटर है। कोयले की परत है वो 2 से 3 मीटर की मोटाई में है। और जो इनकी सतह से गहराई है या ऊपरी जो तल है इससे इसकी गहराई है वो 30 मीटर से अधिक नहीं है। 30 मीटर से अधिक नहीं है। मोटाई है, ये मोटाई है। तो कुल मिला के बात करने का अर्थ है कि जो दक्षिण अफ्रीका में कोयला निकलता है ये क्षैतिज रूप में पाया जाता है, कारू श्रेणियों में पाया जाता है। और कारू श्रेणियों में विद्यमान कोयला है ये क्षैतिज रूप में पाया जाता है, क्षैतिज रूप में पाया जाता है। और क्षैतिज रूप में पाने के साथ साथ में जो यहाँ
उत्खनन का कार्य होता है वो सरलता से हो जाता है क्योंकि क्षैतिज रूप में बिछी हुई है, इसलिए यहाँ जो खनन कार्य है, कोयले का जो खनन कार्य है वो सरलता से हो जाता है। कोयले की परतें हैं वो 2 से 3 मीटर मोटाई में पाई जाती है और इनकी ऊपरी तह से जो नीचे की तरफ गहराई है वो आपकी 30 मीटर से अधिक नहीं है। 30 मीटर पे आपको क्या है कि विभिन्न प्रकार का कोयला है ये निकल जाता है। यांत्रिक विधियों का उपयोग होने से उत्पादन है वो आपका क्या है कि अपेक्षाकृत सस्ता पड़ता है। यांत्रिक विधियों से उत्पादन है ये आपका सस्ता पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में कोयले का भंडार और उत्पादन मुख्यतः दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य में केंद्रित है। यहाँ जो उत्पादन क्षेत्र है उसका विवरण है वो निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका में कोयले का भंडार और उत्पादन है ये मुख्य रूप से यांत्रिक विधियों से होता है और अपेक्षाकृत यहाँ सस्ता पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका में कोयला भंडार है और उत्पादन मुख्यतः है वो आपका क्या है कि दक्षिण जो गणराज्य है उसमें केंद्रित है। यहाँ पर जो उत्पादन है ये मुख्य रूप से यहाँ 3 जो क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से होता है ट्रांसवाल कोयला क्षेत्र से, ऑरेंज फ्री स्टेट से और नेटाल क्षेत्र से। पहला इसमें है ट्रांसवाल कोयला क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में 21,824 मिलियन टन कोयले का वास्तविक भंडार है। यहाँ पर क्या है भंडार है 21,824 मिलियन टन कोयले का वास्तविक भंडार है वो आपका क्या है 21,824 टन कोयले का भंडार है। यहाँ कोयला उत्पादन प्रधानतः है आपके जो क्षेत्र है विटबेंक, स्प्रिंग हिडलबर्ग, बेथन, मिडलबर्ग, बेलफास्ट, ईस्टर्न बैंक, ब्राइटन, स्प्रिंगफील्ड, प्लेट, वाटर बैंक और बेरिंग में मुख्य रूप से इन ये उत्पादक क्षेत्र हैं। उसमें मुख्य रूप से वीट बैंक और वाटर बैंक, ये वीट बैंक का बड़ा क्षेत्र है यहाँ का और वाटर बैंक है ये दूसरा बड़ा क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो कोयले का उत्पादन होता है वो वीट बैंक में है। दूसरा इसमें है जो स्प्रिंग हिडनबर्ग है, बेथल है, मिडल बैंक है, ईस्टर्न बैंक है, ब्राइटन है, फ्री फूड है, ये नाम लिख रखे हैं ये आपके यहाँ लिख रखे हैं। मिडलबर्ग है, बेलफास्ट है, ईस्टर्न बैंक है, ब्राइटन है, स्प्रिंग बुक फेल्ट आपका ये स्थान स्प्रिंग बुक फेल्ट है। ये वाटर बैंक है आपका मुख्य रूप से। वीट बैंक ये क्षेत्र आपका है, ये ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है। आगे वाला ये क्षेत्र है ये सब आपका क्या है ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है। यहाँ मुख्य रूप से आपका जो उत्पादन होता है ये मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में होता है। उसमें वीट बैंक है, ये वाटर बैंक आपका है, ये स्प्रिंग बैंक है आपका, प्लेट क्षेत्र है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो कोयले का उत्पादन होता है 1953 में यहाँ पर कुल राष्ट्र का जो उत्पादन है वो 44% हुआ था। 1900 आपके क्या है 44% उत्पादन होता था कोयले का उत्पादन है वो आपका 1953 में यहाँ पर राष्ट्र का है वो 44% उत्पादन होता था और जो कोकिंग कोयला है उसका 75% भाग है वो आपका क्या है इसी कोयले का होता है। जो उत्पादन होता है उसमें से 75% भाग है वो नेटाल क्षेत्र में होता है, वो कोकिंग कोयले का उत्पादन होता है। तो मुख्य रूप से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये ऊपर वाला भाग ये ट्रांसवाल वाला क्षेत्र है, ट्रांसवाल कोयला क्षेत्र है जो यहाँ पर 21,824 मिलियन टन कोयला उत्पादन होता है। कोयले का प्रधान क्षेत्र है वो वीट बैंक है, स्प्रिंग हिडलबर्ग है, बेथल है, मिडलबर्ग है, बेलफास्ट है, ईस्टर्न बैंक है, स्प्रिंग बुक फेल्ट है, वाटर बैंक है, ये आपने नाम लिख रखे हैं। वाटर बैंक है वर्ग है, वाटर बैंक है, वीट वर्ग है आपका, स्प्रिंग फेल्ट बुक है। ये जो मुख्य क्षेत्र आपका है ये सब है आपके नेटाल वाले क्षेत्र हैं। यहाँ 1953 में जो कुल उत्पादन हुआ है वो 44% हुआ है और 75% कोकिंग कोयले का उत्पादन है ये मुख्य रूप से यहाँ होता है। दूसरा आपका क्षेत्र है ऑरेंज फ्री स्टेट। ऑरेंज फ्री स्टेट इस क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन है वो आपका 2375 मिलियन टन है। कितना है 2375
75 मिलियन टन ये मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इसके अलावा जो यहाँ ओडेन डालसन में 1025 मिलियन टन उत्पादन संभावित उत्पादन है। यहाँ 25,900 वर्ग जो क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह भंडार निहित है। यहाँ पर 25,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। जो आपका दूसरा ऑरेंज फ्री स्टेट है, यहाँ कोयले का मुख्य रूप से जो भंडार है वो आपका क्या है, वास्तविक भंडार है वो 2,375 मिलियन टन है, जो कि क्या है यहाँ पर 25,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर की ओर की परत है, ये आपकी उत्तर की ओर परत है, ये 222 से जो इसकी मोटाई है आपकी जो मीटर की है वो आपके 222 से 252 ये मीटर की गहराई में पाया जाता है कोयला। यहाँ जो उत्तर की जो परत है, उत्तर की जो परत की कोयला पाया जाता है, उस कोयले में परत है वो आपकी क्या है 122 से 152 मीटर की गहराई पर ये कोयला पाया जाता है। यहाँ कोयले की जो परत है वो 1 से 4 मीटर मोटी है। यहाँ जो कोयले की परत है वो 1 से 4 मीटर मोटी परत पाई जाती है। इसके अलावा जो कुल मोटाई है वो 2 से लेकर 18 मीटर तक की मोटाई में पाई जाती है। यहाँ परतें हैं वो आपकी क्या है कि 1 से लेकर 4 परतें पाई जाती है, जो ये तो परत है। और जो मोटाई है इसकी है वो आपकी 2 मीटर से 18 मीटर की गहराई में ये मोटाई में पाई जाती है। यहाँ कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो मुख्य रूप से 2 जगह पर है, विरिनिंग और पीट फोर्टिंग। इस क्षेत्र में निम्न श्रेणी का है वो कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। तीसरा आपका क्षेत्र है नेटाल क्षेत्र। नेटाल क्षेत्र में क्या है, इस क्षेत्र में कोयला वास्तविक भंडार है वो आपका क्या है 1088 मीटर आपका क्या है मेट्रिक टन में है कोयले का उत्पादन है। यहाँ वास्तविक भंडार है वो आपका क्या है कि 1088 मेट्रिक टन है। यहाँ कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है, क्लिक नदी, बिहेरी नदी और यूट्रीवर्स, ये तीनों आपके क्षेत्र हैं। उसमें से पहला क्षेत्र आपका है कोयला उत्पादन क्षेत्र क्लिक नदी, ये नदी है क्लिक नदी, क्लिक रिवर। दूसरा आपका क्षेत्र है आपका है वो है विरिहिडी, ये क्षेत्र विरिहिड क्षेत्र है। और तीसरा आपका है यूटी तट आपका तीसरा क्षेत्र है यूटी तट क्षेत्र ये है। इसमें पहला क्लिक नदी वाला क्षेत्र ये पूरा क्षेत्र है, ये नेटाल क्षेत्र है। इसमें पहला आपका क्लिक नदी क्षेत्र है, दूसरा विरिहिड नदी वाला क्षेत्र है आपका, और तीसरा आपका है यूटेस वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से जो यहाँ कोयला है ये मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, ट्रांसवाल कोयला क्षेत्र, दूसरा ऑरेंज फ्री स्टेट और तीसरा आपका है नेटाल क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका में शक्ति के संसाधनों में जल विद्युत का विकास। दक्षिण अफ्रीका की प्रवाह प्रणाली, धरातल, जलवायु दशाओं का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ का कोई भी भाग इतना अधिक ऊंचा नहीं है कि जहाँ हिम का जमाव पाया जाए। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीका में किसी नदी का उद्गम स्थायी जल आपूर्ति स्रोत नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की नदियाँ अनियमित जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। अनियमित जल प्रवाह के कारण से दक्षिण अफ्रीका में किसी वृहद जल विद्युत शक्ति योजना का निर्माण नहीं हो सका है। यहाँ मुख्य रूप से 2 नदियाँ हैं, एक ऑरेंज नदी है और दूसरी लिम्पोपो नदी है। यहाँ नदियाँ कौन कौन सी है, एक तो ऑरेंज नदी है, एक है लिम्पोपो नदी।
ये दोनों नदी क्या है कि इस पर जल विद्युत का ज्यादा विकास नहीं हो सका है। मुख्य रूप से दोनों नदियों में जो ओरेंज नदी है ये आपके यहाँ बीच से बहती है और लास्ट में अन्य महासागर में अपना जल जोड़ती है। लिम्पोपो नदी आपका है, ये ऊपर वाले उत्तर वाले भाग में बहती है, ये लिम्पोपो नदी यहाँ बहती है। तो यहाँ पर जो ओरेंज नदी है, ओरेंज नदी पर स्थित 3 प्रमुख बांध है जिस पर जल विद्युत की स्थापना की गई है। 3 केंद्रों पर 3 बांध बनाए गए हैं जिन पर जल विद्युत गृह की स्थापना करने की योजना है। प्रथम योजना है ओरेंज नदी है। ओरेंज नदी जो प्रधान मुख्य रूप से क्या है, सिंचाई के लिए काम में आने वाली नदी है। तो ओरेंज नदी जो मुख्य रूप से क्या है कि योजना प्रधानतः सिंचाई के लिए है और इस पर 20 जल विद्युत गृह, इस ओरेंज नदी पर 20 जल विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना है और इसे 2 लाख किलोवाट जल विद्युत प्राप्त हो रही है। तो क्या है कि जो ओरेंज नदी है ये प्रधानतः सिंचाई की योजना वाली नदी है, सिंचाई की जाती है। इस पर 20 जल विद्युत केंद्रों को स्थापित कर 2 लाख किलोवाट जो जल विद्युत है वो उत्पन्न हो रहा है। यहाँ शक्ति के संसाधनों का विकास मुख्य रूप से स्थान देखो क्या है, वीट वाटर प्लांट 2 स्थान है, एक तो वाटर वर्क और दूसरा क्या है आपका स्थान है वीट बैंक वाटर वर्क। तो यहाँ पर क्या है मुख्य रूप से क्या है कि जो शक्ति के संसाधनों का विकास है वो वीट वाटर लैंड, स्थान का नाम है वीट वाटर लैंड। वीट वाटर लैंड में मुख्य रूप से क्या है कि सोने की खानों से जुड़ा हुआ है। जो ये शक्ति साधन है ये मुख्य रूप से इनका जो विकास है ये वीट वाटर लैंड जो सोने की खान है, सोने की खान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे पहले विकास हुआ क्योंकि जो वीट वाटर लैंड जो सोने की खान है इनसे जल विद्युत का विकास जुड़ा हुआ है। खानों को गहराई बढ़ाने के लिए, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जल विद्युत की या विभिन्न प्रकार के विद्युत के साधनों की आवश्यकता पड़ी। तो क्या है कि सोने की खानों को चौड़ा करने के लिए, गहराई बढ़ाने के लिए, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए विद्युत की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके साथ ही खानों के निकट जो नगरों की वृद्धि होने लगी और वहां वृद्धि होने लगी तो वहां पर क्या प्रकाश की आपूर्ति हेतु विद्युत की मांग बढ़ गई। तो वीट वाटर लैंड स्थान का नाम है जहाँ सोने की खानें हैं। उन सोने की खानों की गहराई बढ़ाने के लिए और कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए विद्युत की आवश्यकता अनुभव की गई और विद्युत की आवश्यकता अनुभव की गई। इसके साथ ही खानों के निकट विभिन्न प्रकार के जो नगर बस गए थे उन नगरों में वृद्धि होने के कारण से प्रकाश की पूर्ति हेतु विद्युत की मांग बढ़ने लगी। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु यहाँ निजी कंपनी और नगर पालिकाओं के संयुक्त रूप से विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। जो निजी कंपनियां हैं और विद्युत की जो नगर पालिका है इन दोनों ने मिलकर क्या है कि संयुक्त रूप से विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। निजी कंपनी प्लस नगर पालिका इन्होंने मिलकर क्या है विद्युत बोर्ड का गठन किया गया। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यहाँ विद्युत बोर्ड है, इनसे देश के विभिन्न भागों में क्या है जल विद्युत तथा ताप विद्युत
की सप्लाई होने लगी, विद्युत की मांग की पूर्ति होने लगी इस बोर्ड के माध्यम से। आज बड़े जल विद्युत ग्रहों की बात करें तो जल विद्युत का जो केंद्रीकरण है मुख्य रूप से, आज बड़े विद्युत ग्रहों की बात करें, विद्युत ग्रह जिसमें ताप विद्युत ग्रह भी है और जल विद्युत ग्रह भी। ताप विद्युत ग्रह मुख्य रूप से, तो ये विद्युत ग्रह मुख्य रूप से आपके हैं। यदि बड़े विद्युत ग्रहों की बात करें तो मुख्य रूप से जो इनका केंद्रण पाया जाता है, जो बड़े विद्युत ग्रहों का केंद्रीकरण पाया जाता है, ये एक तो वाल नदी के सहारे, वाल नदी के सहारे, ये वाल नदी है। और एक नदी की सहायक नदी है वाल नदी, इस क्षेत्र में बहती है यहाँ से। तो वाल नदी के आसपास के क्षेत्र है वहां विद्युत ग्रहों का विकास किया गया है। दूसरा विट वाटर लैंड, ये विट वाटर लैंड वाला क्षेत्र है, जो सोने की खान है। दूसरा क्षेत्र है विट वाटर लैंड, रेंज का क्षेत्र है विट वाटर लैंड। इस क्षेत्र में सोना निकलता है, इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से विद्युत ग्रहों का विकास हुआ, केंद्रीकरण हुआ। दूसरा विट बैंक, तीसरा आपका है विट बैंक। विट बैंक वाला क्षेत्र आपका है, ये विट बैंक वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र है विट बैंक क्षेत्र में। यहाँ पर भी क्या है, कोयला अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा जो दक्षिण अफ्रीका कोयला है वो इस विट वाटर क्षेत्र में निकलता है, विट बैंक क्षेत्र में निकलता है। ये क्षेत्र आपका है विट बैंक। ये तीसरा कोयला क्षेत्र है, इसे क्या है, कोयला क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है विट बैंक। यहाँ पर भी विद्युत ग्रह का विकास किया गया। और चौथा आपका जो बड़े नगर पालिका क्षेत्र है जिसमें जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग इस क्षेत्र में, यहाँ पर जोहान्सबर्ग है। दूसरा आपका केप टाउन है, डरबन है, इन क्षेत्रों में नगर पालिका है, यहाँ विद्युत का विकास किया गया। तो नगर पालिका में चौथा जो क्षेत्र है उसमें है डरबन, केप टाउन, तीसरा आपका है जोहान्सबर्ग। इन क्षेत्रों की नगर पालिका, इन नगर पालिका क्षेत्रों में भी विद्युत ग्रहों का विकास किया गया। इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में कोयला निकलता है, कोयले के कारण से ही विद्युत का विकास हुआ है। यहाँ जल विद्युत का विकास बहुत कम हुआ है, क्योंकि 12 महीने नदियां नहीं बहती है, नदियां ऊपर से जो जलप्रपात के रूप में नहीं गिरती है, अनियमित तथा अनिश्चित प्रवाह वाली नदियां हैं, इसलिए यहाँ किसी प्रकार का कोई जल विद्युत ग्रह नहीं है। यहाँ जो मुख्य रूप से दो नदियां हैं, ऑरेंज नदी और दूसरी आपकी है लिम्पोपो नदी। ऑरेंज नदी है, उस पर 3 बांध बनाए गए हैं, जिनकी जो आपको क्या है, मुख्य रूप से क्या है कि 20 छोटे छोटे विद्युत ग्रह बनाए गए हैं, जिनसे 2 लाख किलोवाट है जल विद्युत, बहुत कम मात्रा में जल विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ शक्ति के साधन मुख्य रूप से क्या है कि विट वाटर लैंड, जो सोने की खान है, विट वाटर लैंड, कोयले की जो आपके सोने की खान है, इस सोने की खान को गहरा करने के लिए और इस क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए यहाँ जल की विद्युत की आवश्यकता महसूस की गई। इस हिसाब से क्या है, खानों के निकट विभिन्न प्रकार के नगर बैठ गए थे, इनमें भी प्रकाश की आवश्यकता महसूस की गई। इन आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या है कि यहाँ जो निजी कंपनियां हैं और जो नगर पालिका ने संयुक्त रूप से विद्युत बोर्ड का गठन कर लिया। तो यहाँ बड़े जो विद्युत ग्रह हैं उनका केंद्रीकरण मुख्य रूप से क्या है, इन 4 क्षेत्रों में है। वाल नदी क्षेत्र में आपका है, दूसरा आपका विट वाटर लैंड नदी क्षेत्र में आपका जो सोने की खान है विट वाटर लैंड वहां पर, तीसरा आपका है विट बैंक जो कोयले का बड़ा क्षेत्र है वहां पर है, और चौथा आपके जो नगर पालिका क्षेत्र है जिसमें जोहान्सबर्ग है, आपका केप टाउन है, डरबन है, आदि क्षेत्रों में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में कोयले के विशाल भंडार होने के कारण ही यहाँ शक्ति के अन्य जो साधन है उनका दोहन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। कोयले की अधिकता के कारण ताप विद्युत का उत्पादन अधिक होता है
उपयोगी है, यहाँ पर व्यापक क्षेत्र में होता है, व्यापक स्तर पे होता है। तो कोयले की अधिकता के कारण यहाँ ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन है ये अधिक मात्रा में होता है, व्यापक स्तर पर होता है। इस प्रकार से आपको जो आज दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से जो शक्ति के संसाधन है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोयला इंपॉर्टेंट है, कोयले में भी आपके 3 क्षेत्र हैं जो मुख्य रूप से आपके इंपॉर्टेंट है आपके तीनों ही। तो कोयले के दक्षिण अफ्रीका में कोयला ये मुख्य रूप से आपके आ सकता है शॉर्ट नोट में। तो 3 क्षेत्र आपके बताए थे। पहला आपका है ट्रांसवाल वाला क्षेत्र, दूसरा आपका है ऑरेंज फ्री स्टेट वाला क्षेत्र और तीसरा आपका क्षेत्र है वो नेटाल वाला क्षेत्र है। ये 3 मुख्य रूप से क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो खान आपकी है वो वीट बैंक में है। जो आपका क्षेत्र है मुख्य रूप से क्या है कि ये नेटाल वाला क्षेत्र है, इसमें वीट बैंक है। इस वीट बैंक में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। उम्मीद करता हूँ आज आपको ये दक्षिण अफ्रीका में जो मुख्य रूप से जो शक्ति के संसाधन है ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करें, आप लोग खूब वीडियो देखें, खूब लर्न करें, पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।